ध्यान करना सीखना है। आपने सत्संग लेक्चर बहुत सुन लिए हैं, पहले वाले गुरुओं को भी बहुत लेक्चर सुनते आए हैं आप, सारे सदगुरु भगवान आपको समझाते चले गए और आप देख रहे हैं कि पहले गुरुओं का कितना कसरा आपके ऊपर हुआ है। तो जब से सदगुरु भगवान ने मुझे ये सेवा दी, मेरा भी भरसक प्रयास रहता है कि मेरी क्लास में आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं वो अच्छी तरीके से इस बात को समझें, और मैं पूरी अपनी कोशिश करता हूँ कि आपको एक अच्छे से अच्छा संदेश दूँ। सो ध्यान करना है सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे महत्वपूर्ण जो अध्यात्म में चीज़ है वो ध्यान करना होती है। चुप होकर बैठो भाई, जितनी देर बैठना है, नहीं बैठना तो बाहर चले जाओ क्लास से। जितनी देर बैठना है शांति से बैठिए और ध्यान से सुनिए। इस बाहर की यहाँ जो बातें हैं अपने घर जाके करनी है, रास्ते में कर लेंगे। यहाँ पर आप इतना कीमती समय अपना निकाल कर आते हो, दूर से चल कर आते हो, पेट्रोल फूक कर आते हो, जितनी देर बैठना है ध्यान से बैठना है, तन से भी, मन से भी, आत्मा से भी, यहीं होकर बैठना है। तो इसलिए जो ध्यान है, अब ध्यान जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में है, ध्यान कैसे करना है। अब मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, ध्यान कोई करना नहीं होता, ध्यान कोई करने धरने से नहीं होता। ध्यान करना हमारा स्वभाव है, हम हर समय ध्यान कर ही रहे हैं। चाहे आप आंखें बंद कर लो, चाहे आप आंखें खोल लो, हर समय आपका कहीं ना कहीं ध्यान चलता ही रहता है। जैसे अभी आप कहीं तो ऐसे बैठे होंगे जो शरीर से यहाँ बैठे होंगे और ध्यान कहीं और कहीं घूम रहा होगा, तो ऐसे सत्संग का कोई फायदा नहीं होता। मन से, वचन से, कर्म से यहीं बैठना है, तभी जाकर यहाँ का दिया गया जो संदेश है वो आपके ऊपर जो है काम करेगा, आपके ऊपर लागू होगा। सो जो ध्यान है कैसे करना है, अब ये ध्यान से सुन लें। हम लोग कहते हैं ना, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते थे, वैसे तो बहुत कुछ उसको कहते थे वो, लेकिन जब कहते हे मधुसूदन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, जब मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो फिर इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को एक विशेष बात बता रहे हैं। जब हम लोग कहते हैं ना हमारा बच्चा काम नहीं करता तो ध्यान से सुनो, कहते हैं ना ताड़ के, इसका मतलब वो कोई विशेष बात कही जाती है, जिसलिए ध्यान से सुनना है। तो जैसे मैंने आपको चक्रों के बारे में बताया, जब भी आपने ध्यान में बैठना है, एक ऐसी उपयुक्त स्थान पर बैठ जाना है जहाँ पर कोई शोरगुल ना हो, जहाँ पर दुनिया की बातें ना हो, जहाँ पर ये जो तो आप लोग पंचायतें लगा लगा के बैठते हो, तरह तरह की बातों में अपना कीमती समय व्यर्थ करते हो, ये तरह तरह की बेकार की बातें होती हैं, बहसबाजी होती है, गुरुओं के नाम पर बहसबाजी होती है, मिशनों के नाम पर बहसबाजी होती है। मेरा सदगुरु श्रेष्ठ है, मेरे सदगुरु के पीछे इतने लोग हैं, आप लोगों के पीछे तो कुछ लोग नहीं हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। तो इसलिए जब ध्यान में बैठना है, उठते बैठते सुमरण करना है और फिर एक जगह बैठ जाना है। एक जगह बैठकर सीधा आसन लगाकर ज्ञान मुद्रा को धारण करके अपने नासिका के अग्र भाग में करते जो आपको सुमरण दिया जाता है उसको अंदर अंदर सुमरण करना है। देखो, पहला जो सुमरण होता है, अब ध्यान से सुनना है, मुझे नहीं पता आप कौन सा करते होंगे। पहला सुमरण होता है जो हम बोल बोल कर करते हैं, जैसे राम राम, कृष्ण कृष्ण, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, वाहिगुरु वाहिगुरु, निराकार निराकार, ये जो बोल कर करते हैं, इसका कोई ज़्यादा आपको फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हम बोल देते हैं वो वातावरण में चली जाती है। इसका कुछ फल मिलता है परंतु ज़्यादा फल नहीं मिलता। इसलिए जब भी सुमरण करना है वो बोल कर नहीं करना है। इससे जो श्रेष्ठ सुमरण होता है, जब हमारी जो जीवा है, जो हमारी जीभ है, ये अंदर ही अंदर हिले, होठ नहीं हिलने चाहिए, अंदर ही अंदर हिले, इसको हम उपांशु जाप कहते हैं। बोल हमारा बाहर ना जाए, हमारे होठ ना हिले, अगर हमारी जीवा हिलती है तो अंदर अंदर ही हिलनी चाहिए। ध्यान से सुन लो, ये तुम्हारे काम आएंगी ये बातें। इस तरीके से साधना करेंगे तभी आपको फल मिलेगा, अदरवाइज ऐसे निराकार निराकार का ढिढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। जब सदगुरु के बताए गए अनुसार आप करोगे, जब सदगुरु के संदेश को आप मानोगे, तब ये बात बनेगी। तो दूसरा जो श्रेष्ठ सुमरण है, जब होठ न हिले, जीवा हिले तो अंदर ही हिले। अब ध्यान से सुनो, तीसरा जो श्रेष्ठ और इससे भी श्रेष्ठ जो सुमरण है, जब हम अपने विशुद्धि चक्कर से करते हैं, कंठ चक्कर से करते हैं, अपने हृदय चक्कर से करते हैं। ये मैंने जो आपको सुमरण के तरीके बताए, ये इनमें सबसे जो श्रेष्ठ सुमरण है। फिर हमारा
एक अजप्पा जाप होता है। एक तो हम जप करते हैं, जैसे हम किसी भी समय को निराकार 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 अंदर अंदर जपेंगे, तो ये जाप होता है, जप होता है, किसी भी मंत्र का हम जाप करते हैं। फिर सबसे श्रेष्ठ जो होता है अजप्पा जाप होता है। अब अजप्पा जाप समझने में क्या होता है? अजप्पा जाप होता है जो कंटिन्यूली 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 हमारे अंदर चलता है, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी रुकावट के बिना जो हमारे अंदर चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर निराकार हम शब्द बोलते हैं। निराकार को दो भागों में बांट लेना है, एक भाग में निरा और दूसरे भाग में कार। जैसे हम श्वास लेते हैं तो निरा कहना है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो कार कहना है। और ये जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो फिर ये आपका जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही अपने आप ही अपने आप ही कंटिन्यूली अपने आप के अपने अंदर चलना शुरू हो जाएगा। अजप्पा जाप यानी कि बिना किसी रुकावट से लगातार कंटिन्यूली आपके श्वासों के साथ ये जुड़ जाएगा, इसको कहते हैं हम अजप्पा जाप। तो जब ऐसा आप अभ्यास करेंगे तो फिर आपको क्या होना शुरू होगा? जब आप श्वासों से सुमरण करेंगे, अपने श्वासों का साक्षी बन जाएंगे, अजप्पा जाप करेंगे, तो फिर जब ये श्वासों के साथ सुमरण होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको जो पिछले सत्संग में भी बताई थी और मैं अभी भी आपको अर्ज कर दूं कि आपके अंदर एक बहुत ही अलौकिक संगीत सुनना आपको शुरू हो जाएगा, जो हमारे सभी संतों महापुरुषों ने कहा। ये बाहर की लिखी गई संतों महापुरुषों की वाणियाँ आप पढ़ो, अपने घर में बैठकर पढ़ो। बेशक इनको धुनों पे आप गाते बजाते हैं, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, परंतु अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने गुरुओं के द्वारा लिखी गई वाणी को दिन रात हम पढ़ते रहे, गाते रहे, बजाते रहे, लोगों को ही सुनाते रहे, अपने जीवन में उनका कोई धारण ही नहीं किया, चाहे वो किसी भी गुरु की वाणी है, मैं किसी विशेष गुरु का नाम नहीं लेता, क्योंकि सभी गुरुओं ने अपने अपने अनुभव लिखे हैं। इसलिए किसी विशेष गुरु के पीछे नहीं पड़ना है, किसी विशेष गुरु के पीछे ही नहीं भागना है। ये जो जैसे मैंने बताया, ये जो गुरुमत लाइन का रास्ता है, ये हमारे बहुत ही अनादिकाल से अनेकों ऋषियों, मुनियों, मनीषियों, तपस्वियों, योगेश्वरों, तपेश्वरों ने, त्यागियों ने, वैरागियों ने, सन्यासियों ने इसको मिलकर जैसे एक सड़क बनाते हैं, इस तरीके से इसको रास्ते को अख्तियार किया है। इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि ये रास्ता किसी विशेष गुरु ने बनाया है। ऐसा नहीं है कि निराकार किसी ने विशेष मिशन में इसको प्रकट किया हो। ये निराकार तो अनादिकाल से है, ये ब्रह्म अनादिकाल से है। सो इसीलिए जो जब हम ध्यान में बैठेंगे, अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे, जहाँ पर मैंने तिलक लगाया, बहनें हमारी बिंदी लगाती हैं, और आप जब जाप करोगे, जाप के बाद में अजप्पा जाप करोगे, जब श्वासों के साथ में आपका सुमरण जुड़ जाएगा, तो अब क्या होगा? अब वो वाणी भी भूल जाएगी आपको, ये जो मंत्र आप जपते हैं ये भी भूल जाएगा। अब आप अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की तरफ अपनी यात्रा शुरू करोगे, और फिर वो जो शब्द धुन है, जो परमात्मा की आवाज़ है, जो परमात्मा की शान है और परमेश्वर की जान है, इस जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की जो जान है, जिसके बिना ये जिंदा नहीं रह सकता। जैसे हमारे प्राण हैं, हम प्राणों के बिना जिंदा नहीं रह सकते, ठीक इसी प्रकार से ये जो शब्द धुन है, ये जो अलौकिक आवाज़ है, ये जो परमेश्वर के घर से निकली हुई एक धुन है, एक आवाज़ है, इस आवाज़ को ध्यान में बैठकर सुनना है। और जब तक ये शब्द धुन, ये अनहद शब्द आपके अंदर प्रकट नहीं होता, तो प्रकट तो ये पहले ही है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ये प्रकट होगा। ये सारी की सारी सृष्टि में ये जो चेतना का भंडार है, इस शब्द, ये जो परम तत्व है, परमात्मा है, परमेश्वर का अंशरूपी आत्मा है, हमारे ऊपर जो राज कर रही है, इस चेतना के माध्यम से राज कर रही है। और ये चेतना हमारे सारे चक्रों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, सारे चक्रों को सक्रिय करता है। सारे जो कामकाज हमारे चलते हैं, इसी चेतना के माध्यम से, इसी शब्द धुन के माध्यम से, इसी अनहद शब्द के माध्यम से हमारे ऊपर चलते हैं। आराम से बैठो, आप यहाँ संसार में थोड़ा बैठे हो, सदगुरु भगवान की क्लास में बैठे हो, जितनी देर बैठना तो ठीक तरीके से बैठिए यहाँ पर। तो चलिए साथ संगत जी, जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये आपको कहीं पर भी सुनने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आपके पहले समझ में नहीं आए तो आप समझ लो,
और नहीं ऐसे नहीं भटकना है जैसे आप दर दर भटकते फिरते हो, कहीं कहीं पर जाते हो भगवान मिलेगा, कहीं कहीं पर जाते हो भगवान मिलेगा। अगर आपको परमात्मा अपने अंदर मिल जाता है, दिख जाता है, समझ आ जाती है, तो समझ लो आपका जीवन सार्थक सिद्ध हो जाएगा। अगर आप दाएं बाएं भटकते रहे, जैसे वो गेंद होती है, इधर से ठोकर मारते हैं दूसरे पाले में चली जाती है, उधर से कोई ठोकर मारता है दूसरे में चली जाती है, वो ऐसे ही भटकती रहती है, उसको अपना लक्ष्य नहीं मिलता। इसलिए पहले अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारण करना है। जो लक्ष्यहीन इंसान है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जो ज्ञानविहीन इंसान है, जिसको अपने आप का ज्ञान नहीं है, अपने असली पीछे का पता नहीं है, अपने असली रूप का पता नहीं है, अपने असली स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपने निज नाम का ज्ञान नहीं है। जो निज नाम है, आप लोग कहते हैं नाम दे दो जी, नाम दे दो, क्या नाम दें हम आपको? परमेश्वर का कोई नाम नहीं है। ये जो नाम है, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना हो, आदि नाम जो गुप्त है जाने बिरला को। ये जो गुप्त नाम था, जो निज नाम था, ये जो निराकार ब्रह्म था, इसकी पहचान जो गुप्त थी, ये सदगुरु ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की। हमारे कोई ऐसे प्रारब्ध कर्म अच्छे रहे होंगे, सदगुरुदेव ने ये हमारे ऊपर कृपा की है। वरना मैंने अपने जीवन में ऐसा सोचा है, इस ज्ञान के काबिल कोई नहीं है, मैं भी इस ज्ञान के काबिल नहीं हूँ। सच बात बताओ, मैं भी इस ज्ञान के काबिल नहीं हूँ, लेकिन धन्य हो मेरे सदगुरुदेव जिन्होंने मेरे ऊपर इतनी अहतोकी कृपा की है और मुझे इस ब्रह्म ज्ञान की दात से नवाजा है। तो इसलिए आपको इस दात मिली है, इसको व्यर्थ नहीं गवाना है। तो इसलिए जब ध्यान में बैठना है, ध्यान में बैठ जाना है और इस शब्द धुन को सुनना है। और एक बात मैं और को बता दूं आपको, इस शब्द धुन को ध्यान में बैठकर सुनना ही सच्ची भक्ति है, सच्ची भगवान की इबादत है, खुदा की इबादत है, परमेश्वर की बंदगी है। इस शब्द धुन को छोड़कर, इस दिव्य धुन को छोड़कर और जितने भी आवाज़ें हैं, बातें हैं, वो सब निरर्थक हैं। तो इसलिए इस शब्द धुन को ध्यान में बैठकर सुनना है। और एक और मैं बात आपको बताऊं, जो आज भ्रांतियां हैं, जो साधक हैं, जो वैसे आप लोग तो इस चीज़ का ध्यान करते नहीं होंगे, और जब तक आप इस चीज़ का ध्यान नहीं करेंगे तो आप जितने मर्जी बाहर के वर्णात्मक मंत्र यंत्र कितने भी जपते रहो, कितने भी इंसान के बनाए भगवान के आगे खड़े होकर गिड़गिड़ाते रहो, कितना भी धूपम दीपम पुष्पम करते रहो, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत मिल जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा, कोई रीति सीधी शक्ति मिल जाएगी, कोई करामात हो जाएगी। और एक ध्यान से और बात सुनो, कि जितनी करामातें हैं, जितनी रीतियाँ सीधी हैं, चमत्कार हैं, जिनसे आप प्रभावित हो जाते हैं, ये ब्रह्म ज्ञानी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है। इनसे ऊपर उठना है, क्योंकि जिस समय आप ध्यान करेंगे और जिस चक्कर पे भी आपका ध्यान जाएगा, मूलाधार चक्कर पे आपका ध्यान जाएगा, इंद्रिय चक्र पे आपका ध्यान जाएगा, नाभि चक्र पे आपका ध्यान जाएगा, अनाज चक्र पे आपका ध्यान जाएगा, विशुद्धि चक्र पे आपका ध्यान जाएगा, तो अलग अलग आपको चमत्कार मिलेंगे, अलग अलग यहाँ से सीधी शक्तियाँ मिलेंगी। लेकिन इनके चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि आंखों से नीचे नीचे का जो हमारा शरीर है और इसमें जितने चक्कर हैं, ये सारे के सारे काल के देश के चक्कर हैं। जो इंसान इन चक्करों से मिली गई किसी रीति सिद्धि शक्ति पे और किसी करामात में और चमत्कार में फंस गया, तो वो मुक्त नहीं हो सकता, वो वहीं पर घूमता रहेगा। रिद्धि सिद्धि शक्तियों से हमें यश मिल सकता है, मान मिल सकता है, कीर्ति मिल सकती है, दुनिया की चीज़ें मिल सकती हैं, हमारी वाह भी हो सकती है, लोग हमारे ज़्यादा चमत्कारों से पीछे लग सकते हैं, लेकिन मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धि सब संतन की दासी, हमारे संतों महापुरुषों ने, ऋषियों मुनियों ने, तत्वदर्शी संतों ने कहा, जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, ये सब संतों के चरणों में रहती हैं, सब संतों की ये दासी हैं। अब ये जो ज्ञान चर्चा है, ब्रह्म चर्चा है, यहाँ पर पता नहीं कितनी दिव्य आत्माएं, कितनी दिव्य शक्ति इस चर्चा को सुन रही है।